नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 412वें दिन का क्लास देख रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप 3000 वर्ड मीनिंग की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का जो है आप दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ए से जेड तक का होता है। तो टी से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द जो कि आप हिंदी में कई बार बोलते हैं उसका अंग्रेजी क्या होता है, उन सारे शब्दों को मैं लेकर आया हूँ। तो डेली यूज वर्ड्स देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक है। और बेसिक वर्ड अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ना ही पढ़ पाएंगे एक्चुअली, ना तो बोल पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो को अंदर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को अभी भी कमेंट है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग का बोलना है कि भाई पढ़ पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग का बोलना है दोस्तों कि लिख नहीं पा रहे हैं शुद्ध शुद्ध। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि अधिक से अधिक जो है वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि पहले तो आप अगर डे 1 से हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और बात करेंगे दोस्तों राइटिंग स्किल की या स्पोकन स्किल की। सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक डेली यूज वर्ड यानी कि बेसिक वर्ड का जो एक लिस्ट बना लीजिए और उन वर्ड मीनिंग को आप याद कीजिए। खासकर आप वैसे वर्ड मीनिंग जो कि हिंदी में आप दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलते होंगे फिर भी उसकी अंग्रेजी नहीं आती है। तो आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है कि भाई वो कौन कौन सा वर्ड है जिसके आपको इंग्लिश नहीं पता है। तो इन्हीं वैसे ही वर्ड आप देखेंगे इस वीडियो में तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और दोस्तों देखिए, हर एक वीडियो में अब मैं बात करता हूँ हिंदी अंग्रेजी के बारे में, 70 से 80 वर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हिंदी इंग्लिश है, हिंदी से, ठीक है जी, हिंदी से अंग्रेजी यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ये वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये वर्ड मीनिंग दोस्तों कम से कम देखिए, वैसे लोग जो कि बिगिनर हैं, गांव से हैं, या जो कि नहीं पढ़ पाए हैं इंग्लिश किसी तरह से, हिंदी मीडियम से है, पढ़ाई किया, पढ़ाई हो गई है, दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिखने में, सोशल मीडिया पे कुछ लिखने में, भेजने में, क्योंकि अशुद्धता होती है। तो वैसे में ये वर्ड मीनिंग बहुत काम करेगा। मान लीजिए स्ट्रक्चर आपके पास है, जैसे कि टेंस। सबसे पहले लोग क्या सीखते हैं? टेंस सीखते हैं, ठीक है। टेंस सीखते हैं, टेंस के आधार पर वो लोग सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए आई गो, ये बहुत इजी है। आई गो मीन्स मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। अब दिन भर में ना जाने कितने बार बोलते होंगे मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से। तो मान लीजिए कि मैं फेंकता हूँ, तो अंग्रेजी क्या होगा? मैं, मान लीजिए दिन भर में कई बार बोलते हैं ना, मैं फेंकता हूँ। अब इस फेंकना का जो है, फेंकता हूँ का अंग्रेजी क्या होगा? एक्चुअली फेंक आई, ये तो जानते हैं कि मैं का जानते हैं, हूँ का हो गया। ये फेंकना का चाहिए। तो अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? इसलिए डेली यूज वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, बेसिक खासकर। तो आइए शुरू करते हैं, सब कुछ फिर से देखते हैं कौन कौन से वर्ड जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों पहला, देखिए टेस्टिंग। टेस्टिंग तो बोलते हैं, ये इंग्लिश में ही ज़्यादा यूज होता है। टेस्टिंग, टेस्टिंग है भाई, ये जांचना भी जानते हैं, परीक्षण भी। टेस्टिंग मीन्स जांचना, परीक्षण। दूसरा थिएटर, थिएटर मीन्स, थिएटर को थिएटर बोलते हैं अंग्रेजी में, या नाटकशाला, या कहें कि रंगालय भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर नाटक होती हैं। अब देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है पाठ, मजमून या कलेवर। टेक्स्ट यानी लिखा हुआ जो रहता है हमारा, हिंदी हो इंग्लिश हो, जहाँ कुछ लिखा रहता है उसे टेक्स्ट में बोलते हैं। खासकर जब कंप्यूटर पे कुछ लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पर, यानी कि जो टाइप किया हुआ जो हमारा हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा का, जब कोई भी किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ हम टाइप करते हैं और वो डिस्प्ले पे दिखता है तो उसको टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए देयर, देयर क्या है? देयर मीन्स वेलो, ये बहुवचन है, ये प्रोनाउन है। देन, देन मीन्स से होगा, की अपेक्षा होगा, के बजाय होगा। दे मीन्स वे लोग। तो देयर देम दोनों ही एक पॉजिटिव, एक ऑब्जेक्टिव में चलेगा, जैसे दूसरा पॉजिटिव में यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों थैंक, यानी धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता। ये वर्ड बहुत याद रखिए, कृतज्ञता यानी किसी का आभार जताना को कृतज्ञता बोलते हैं। तो समझना होगा
कि जब कृतज्ञता जब दिखा रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं धन्यवाद तो दे ही रहे हैं, तो सेंस को ही पकड़ना होता है। थीम, थीम मीन्स, थीम को थीम बोलते हैं, विषय बोलेंगे, प्रसंग भी बोलेंगे। नेक्स्ट है थैंक्स, धन्यवाद देना। themselves यानी कि वे लोग स्वयं या वे लोग खुद। नेक्स्ट है दैट, दैट मीन्स होता है कि, ताकि या उस। देन मीन्स होता है तब, तो, उस समय। नेक्स्ट है वही, देखिए द मीन्स वही। एक्चुअली द का कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर दिया जाए तो वही दे सकते हैं। देखिए द ऑटोमेटिक जब किसी भी वर्ड पर जोड़ दिया जाता है, किसी भी नाउन पर जोड़ दिया जाता है, तो उसके पहले द को चुपचाप लिख देते हैं। इसका कोई खास वर्ड मीनिंग नहीं होता है, लेकिन आप अगर जब सर्च करेंगे तो द मीन्स वही मिलेगा, तो याद रखिए। इसके बाद थ्योरी, थ्योरी मीन्स सिद्धांत या वाद। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी, जो है हिंदी से इंग्लिश वाले जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसके अगर सीरीज आप देखना चाहते हैं तो पीछे जाइए या हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, ज़रूर आपको डे 1 से मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे देखिए थेरेपी, थेरेपी यानी चिकित्सा या थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कि थेरेपी हमेशा हमेशा हाथों या पैरों के द्वारा दिया जाता है और इसमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये थेरेपी है। अब देखिए थिंग मीन्स चीज़, बात, जैसे मुझे एक बात कहनी है, तो भाई मैंने कभी पूछा था हमारे जो ट्रेनर थे उनसे कि भाई एक बात कहना है तो कैसे बोलेंगे सर। तो एक बात, एक्चुअली एक बात जो है, एक बात का अंग्रेजी मुझे नहीं पता था उस समय कि एक बात किसको बोलेंगे। तो थिंग, थिंग मीन्स बात, याद रखिए। नेक्स्ट है देयर, देयर मीन्स वहाँ या उधर। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, विचार करना। यहाँ पर र न आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि कुछ जगह की कमी की वजह से मैंने डॉट दे दिया है। देयरफॉर, जब एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं लास्ट में, जब अपनी बात कह देते हैं उसके बाद लिखते हैं देयरफॉर आई, इस तरह से आई रिक्वेस्टेड, इस तरह से। तो देयरफॉर वहाँ लिखते हैं इसलिए या अतः के लिए, अतः आपसे निवेदन है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो देयरफॉर यूज करना होगा। थिंकिंग, सोच, विचारधारा। नेक्स्ट है दीज, दीज मीन्स होता है ये शब्द। थर्ड, थर्ड मीन्स होता है तीसरा। तृतीय, दे मीन्स होता है वे लोग। अब ये देखिए 30 मीन्स होता है 30, ठीक है। 30 यानी एक नंबर है, ये 30 हो जाता है। 30 ये तीसरा नहीं होगा, 30। दोस्तों यह थिक, थिक मीन्स होता है मोटा। थर्स्टी, प्यासा, अत्यंत इच्छुक। नेक्स्ट है थिन, थिन मीन्स पतला। और दिस मीन्स यह, और दिस का उपयोग हमेशा नज़दीक के सेंस में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये रहा थर्ड स्लाइड हमारा, हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि जो ऐसे शब्द जो कि आप प्रतिदिन कई बार बोलते हैं, जैसे देखिए ये प्रोनाउन, वे सब का 2 हो जाएगा दोस्तों। थ्रू, थ्रू मीन्स द्वारा, के माध्यम से, ज़्यादा द्वारा मिलेगा आपको समझने के लिए। थ्रू मीन्स, अब देखिए 2 है, यद्यपि, हालांकि। थ्रू आउट, थ्रू आउट, भर, सर्वत्र, हर जगह, हर स्थान, इस तरह से भी। 1000, हजार। थ्रो, फेंकना है, मैंने पूछा ना मैं फेंकता हूँ तो थ्रो होगा अंग्रेजी। कुछ लोग तो मतलब बहुत सिंपल है, अधिकांश लोग को जानते ही होंगे। थ्रेट, थ्रेट, धमकी, आशंका, घुड़की। 10, इस प्रकार, इस तरह। थ्रेटन, धमकाना, थ्रेटनिंग बोलते हैं ना, इसी से बना थ्रेटनिंग वर्ड। टिकट, टिकट को टिकट ही बोलते हैं या नाम पत्र बोलते हैं, जिसपे टिकट जो मिलता है उस पर आपका नाम छपा हुआ रहता है, उसे टिकट बोलते हैं ज़्यादातर। तो समझना होगा भाव को भी दोस्तों। अब 3 देखिए, 3 एक नंबर है, यानी 3, तीसरा। टाई, अब टाई बनाते हैं ना, गले में लगाते जो कोट पहनते हैं, तो उसे ग्लूबंद बोलते हैं, गांठ बोलेंगे, ग्रंथि बनते हैं, ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब समझते हैं टाई को कैसे घुमा घुमा कर बांधा जाता है गले में,
तो टाई याद रखिएगा, ब्लोबंद गांठ ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गला, कंठ, कंठनली, और टाइट मीन्स क्या होता है, तंग, कठिन, घनिष्ठ, यानी कि कसा हुआ। इसका मतलब यही होता है तंग, टाइट। टाइट है भाई, आप जानते ही हैं, इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और हिंदी से अंग्रेजी के जो आप ये सेशन देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप जब आप इसे अपनी भाषा में या जो अभी बोलते हैं लोग, जो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों लिखते समय तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। देखिए टाइम का मतलब क्या होता है, समय, काल, अवधि, और टू मीन्स से, तक, के लिए या सेवा भी होता है, याद रखिएगा, सेवा याद रखेंगे, से तक के लिए, टू मीन्स या सेवा भी। नेक्स्ट है टिनी, छोटा, टोबैको, तंबाकू, टोबैको मीन्स तंबाकू, टिप मीन्स नोक, सिरा, टुडे, आज, टुडे आज, टायर, टायर मीन्स होता है टायर, ये तो जानते ही हैं, लेकिन टायर का मतलब कई जगह मतलब आप नहीं भी जानते तो याद रखिए, कपड़ा भी होता है टायर मीन्स। टू, टू मीन्स पैर की उंगली। नेक्स्ट है टायर्ड, टायर से यहाँ थका हुआ भी हो जाएगा, याद रखिएगा, टायर मीन्स टायर है, टायर्ड नहीं, तो खैर यहाँ याद रखिए, टायर, थका हुआ, टायर्ड। टुगेदर, के साथ, एक साथ, तो ये तो प्रेजेंट जब यूज करेंगे तो थका लिख सकते हैं, थकना, ठीक है, थकना, टायर मीन थकना। तो याद रखिएगा टायर से ही टायर, टायर बनाया, टायर्स हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा। तो लेकिन टायर ज़्यादा यूज इस तरह से होता है, टायर, टायर के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसके टायर के रूप में, या कपड़ा के रूप में, या थकना के रूप में भी। उसी का ये पास्ट रूप है टायर्ड, थका हुआ। चलिए नेक्स्ट, ये तो टुगेदर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों टिश्यू मीन्स उत्तक, उत्तक, टोमेटो, टमाटर। नेक्स्ट है टाइटल, टाइटल मीन्स शीर्षक, नाम, उपाधि, और टुमारो मीन्स कल, क्या, कल। तो नेक्स्ट है हिंदी से अंग्रेजी को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक रखेंगे याद। तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, स्टडी मीन्स जो है बीता हुआ कल, और डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो को। टॉप मीन्स होता है दोस्तों ऊपर, चोटी या शिखर, ऊपर, चोटी या शिखर। टन, ये टोन, एक्चुअली टोन मीन्स क्या होता है, टन नहीं, हालांकि टन मीन्स भी एक वजन का माप होता है, टन लिखा ऐसे ही जाता है, तो वहाँ अलग टन का मतलब हो जाएगा, वजन का मतलब। यहाँ पर टोन है, सुर है, लहजा है, एक इसे टन भी पढ़ेंगे, टन मीन्स वजन से रिलेटेड है। ऐसे एक टन बोलते हैं ना, 1000 किलोग्राम, एक टन, उस तरह से। तो अब देखिए टॉपिक है, विषय, प्रसंग, विषय, प्रसंग। टंग, टंग, जुबान, भाषा, टंग को कंठ भी बोलते हैं, याद रखिए, कंठ भी बोलते हैं टंग को। चलिए टॉस, जब सिक्के को उछालते हैं तो टॉस करते हैं, तो वो टॉस है। टुनाइट, आज रात। टोटल, संपूर्ण, पूरा, समस्त, या कुल भी कहते हैं, कुल। टू मीन्स अत्यधिक, अति, यानी कि टू मीन्स इतना अधिक, इतना अधिक जितना कि होना नहीं चाहिए, उसे उस सेंस में, उस संदर्भ में टू का इस्तेमाल करते हैं। टोटली, पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से, याद रखिए, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, ऐसे भी संपूर्ण, ये संपूर्ण यहाँ पर आप देख रहे हैं, संपूर्ण रूप से यानी टोटली। नेक्स्ट है टूल, साधन, उपकरण, साधन, उपकरण। टच, टच मीन्स स्पर्श, छूना, स्पर्श, छूना। नेक्स्ट है दोस्तों टूथ, दांत। अब ये टफ, कठोर, कड़ा, रूखा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों एक यहाँ भी लिंक दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, यानी कि हमारा प्लेलिस्ट है, कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक्स अगेन।